नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रमाद मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल का नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। आज परमार की बात में हम सिवान की राजनीति की हल्की फुल्की चर्चा करने वाले हैं। सिवान के राजनीति के बदलते समीकरण की चर्चा करने वाले हैं। अगर हम यूं कहें तो सिवान के राजनीति में बड़े फेरबदल हो रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति का हम आकलन करें तो जहां लोकसभा चुनाव में हेना साहब और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल दोनों अलग अलग खेमे में थे। दोनों लोग चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी थे, हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़े और जिसका परिणाम हुआ कि ये काफी वो वोट बटा और जहां हेना साहब को 2,93,651 वोट मिला, वो दूसरे स्थान पर रही। वहीं अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में 1,98,823 मत पाकर तीसरे स्थान पर हैं। और इन दोनों लोगों को चुनाव हराते हुए एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी 3,86,508 वोट पाकर के निर्वाचित घोषित की गई। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 92,800 कुछ वोटों का हार जीत के बीच में फासला रहा विजय लक्ष्मी देवी और हेना साहब के बीच में। अगर हम हेना साहब और अवध बिहारी चौधरी के वोटों को जोड़ दें तो लगभग 94,000 वोट अधिक होते हैं। और इस प्रकार से अगर अवध बिहारी चौधरी और हेना साहब दोनों अलग अलग नहीं लड़े होते तो हो सकता था कि एनडीए चुनाव हार गई होती। लेकिन इन दोनों लोगों का वोट बढ़ गया, जिसके बाद दोनों लोग कितने पानी में हैं इन दोनों लोगों ने आकलन कर लिया। और जो लोग ये जब दोनों खेमा लोकसभा चुनाव में तलवार खींचकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वह जो शब्द है ना, पुनः मुस्की भव वाली स्थिति आ गई। अवध बिहारी चौधरी और हेना साहब के बीच गठबंधन, यूं कहिए गठबंधन क्या कहेंगे, हेना साहब राजद में मिल रही हैं इसकी कयास लगाए जाने लगे। और फिर हेना साहब और तेजस्वी यादव, लालू यादव, ओसामा साहब, इन लोगों की बैठक भी हो गई। उसके बाद फिर मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू हो गया और अभी तक आधिकारिक रूप से हेना साहब ने घोषणा नहीं किया है कि वह राजद ज्वाइन कर रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि राजद ने भी घोषणा नहीं किया है कि हेना साहब ज्वाइन कर रही हैं। अगर कुछ राजनीतिक समीक्षकों की माने तो ये कहा जा सकता है कि हेना साहब राजद से कभी अलग हुई ही नहीं थी, क्योंकि राजद से इस्तीफे की घोषणा भी राजद के द्वारा नहीं हुआ। हेना साहब ने कह दिया था कि हमारा संबंध टूट गया है, लेकिन राजद ने कभी यह नहीं कहा कि हेना साहब को हमने दल से निकाल दिया है या हेना साहब ने इस्तीफा दिया है। अब जो आज के वीडियो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी आधिकारिक रूप से हेना साहब या राजद के द्वारा यह घोषणा नहीं हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार राजद के साथ विधिवत जुड़ चुका है। लेकिन राजद की स्थिति को अगर देखा जाए, विशेषकर अवध बिहारी चौधरी का जो खेमा है वह देखा जाए तो एक तरह से ये लोग हेना साहब के शरण में जाके गिर चुके हैं और एकदम शरणागत हो गए हैं हेना साहब के शरण में जाकर के। अभी भले हेना साहब राजद में विधिवत आई नहीं है, ओसामा साहब राजद में आए नहीं है, लेकिन राजद के लोग अब हेना साहब और ओसामा साहब का पोस्टर लेके घूमना शुरू कर दिए हैं। और राजद के हम आम कार्यकर्ताओं की बात को अगर छोड़ दें तो अवध बिहारी चौधरी जो कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने, एक साल भी नहीं हुए हैं, हेना साहब के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव लड़ करके अपने हारे, हेना साहब को भी हरा दिए और आज अवध बिहारी चौधरी जी हेना साहब का पोस्टर सर पर लेके घूमना शुरू कर चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। जी हाँ, अभी दशहरा बीता है और दशहरा में पूरे सिवान शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं। उस होर्डिंग में अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा होर्डिंग लगे हैं, कुछ उनके समर्थकों के द्वारा होर्डिंग लगे हैं और सभी होर्डिंगों में हेना साहब और ओसामा साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ इन दोनों लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। राजद के जो बड़े नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं,
तेजस्वी यादव हैं, जगदानंद सिंह हैं, इन लोगों के साथ इन पंक्तियों में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ साथ हेना साहब और ओसामा साहब की भी तस्वीरें लगाई गई हैं अवध बिहारी चौधरी जी के होर्डिंग में। अर्थात अवध बिहारी चौधरी ने पूरे तरह से सिलेंडर कर दिया है हेना साहब के शरण में जाकर के, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी को यह लग गया है कि हेना साहब के सपोर्ट के बिना सिवान विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़ी थी हेना साहब, और हेना साहब के खिलाफ में अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव लड़ करके हेना साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया, अपने भी हार गए, हेना साहब को भी नहीं जीतने दिया। लेकिन हेना साहब राजद में विधिवत हेना साहब की वापसी अभी तक नहीं हुई है। इसकी घोषणा न हेना साहब के द्वारा हुई है और न राजद के द्वारा हुई है। लेकिन राजद के पोस्टरों में, अवध बिहारी चौधरी के शुभकामनाओं के पोस्टरों में हेना साहब और ओसामा साहब का चित्र होना यह बताता है कि अवध बिहारी चौधरी के सामने अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हेना साहब के शरण में गए बिना उनका नैया पार नहीं लगेगा। तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। ये सिवान में किस कदर राजनीति बदल रहा है, किस कदर ये राजनेता करवट ले रहे हैं। कल एक दूसरे को हराने के आतुर नेता आज एक दूसरे के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, और ये पल पल की खबरें जो राजनीतिक में बदलाव हो रहे हैं सिवान की राजनीति में, इस पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले चुनाव में सिवान की राजनीति की क्या स्थिति रहने वाली है, इन सब विषयों पर हम नियमित रूप से वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से बतावें। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा YouTube चैनल परमार मीडिया का यह YouTube चैनल देखते रहे। अपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आप अगर फेसबुक पर हमारा यह चैनल देख रहे हैं तो फिर फेसबुक को भी लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर के आएंगे। जब तक जय सिया राम, जय भारत।